हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मार्केट वीज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न। हम चार्ट देखते हैं ना, तो आज हम उन्हीं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो रिपीटेडली फॉलो होते हैं। उनको समझेंगे और आप वीडियो के एंड तक देखो, प्रैक्टिस करें इन पैटर्न को और अप्लाई करो अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, हम चार्ट में क्या देखते हैं? सिंपली हम चार्ट देखते क्यों है? प्राइस बिहेवियर देखने के लिए चार्ट चार्ट देखते हैं ना हम। तो सिंपली प्राइस बिहेवियर को देखने के लिए अगर पैटर्न रिपीट होता है तो हम, बिहेवियर रिपीट हो रहा है तभी तो चार्ट भी रिपीट होते हैं ना। ये सब मानते हो ना आप? टेक्निकल टूल्स होता क्या है? प्राइस पैटर्न को स्टडी करना, साइकोलॉजी समझना। तो आज हम वही स्टडी करेंगे, वही पैटर्न स्टडी करेंगे जो रिपीटेडली फॉलो होते रहते हैं पैटर्न, और उनकी एक्यूरेसी दोस्तों 90% तक का बिल्कुल सही है इस पैटर्न। बस आपको ना इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए पैटर्न की कि बनने से पहले ही आपको पैटर्न बना, और आप में इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि आपने फाइंड आउट किया पैटर्न और उसके बिहाफ पे आपने अपनी ट्रेड ले ली। ठीक है दोस्तों, और ये हेल्प आपकी बहुत हेल्प करेगा कि प्राइस किधर को जाएगा, तो आप पता लगा सकते हो। तो इन पैटर्न को आप अपनी ट्रेड में भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, और आपकी ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस 90% तक बढ़ जाएंगे। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुलिश चार्ट पैटर्न, बियरिश चार्ट पैटर्न और कुछ अदर चार्ट पैटर्न जो डेली जो 3 से 4 दिन के बीच में जो फॉलो होते रहते हैं रिपीटेडली, तो उन पैटर्न के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे बुलिश चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, बुलिश चार्ट पैटर्न होता क्या है? सिंपली बुलिश चार्ट पैटर्न होते क्या है, मेरा आप लोगों से है। देखो, बुलिश चार्ट पैटर्न क्या होते हैं ना, ये हमें ना अपवर्ड प्राइस मूवमेंट को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इन पैटर्न से हमें सिग्नल ये मिलता है कि हम वहां पे ना अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास कि हम बाइंग करके चल सके। ठीक है, मतलब तेजी के सौदे करने लगे। बुलिश चार्ट पैटर्न वो होते हैं। अब बुलिश चार्ट पैटर्न कब चार्ट पे देखेंगे? जब मार्केट बेरिश ट्रेंड से निकल रही हो। ये हमेशा ट्रेंड रिवर्स होता है दोस्तों। बुलिश चार्ट पैटर्न हमेशा बॉटम पे मिलेंगे आपको, और बियरिश चार्ट पैटर्न हमेशा आपको टॉप पे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बुलिश चार्ट पैटर्न हमेशा वहीं पे फॉलो होते हैं जब मार्केट बॉटम पे हो, एक करेक्शन फेज से निकल रही हो, तब बुलिश चार्ट पैटर्न फॉलो होते हैं और ये तभी बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब अपना पहला बुलिश चार्ट पैटर्न देखते हैं हम। पहला चार्ट पैटर्न है दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपने नाम भी सुना होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये मोस्टली ट्रेडर फॉलो करते हैं क्योंकि इसकी एक्यूरेसी है ना बहुत ज्यादा है, और ये जितने टाइम फ्रेम पे बनता है ना, अगर ये बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा है तो ये बड़े करेक्शन के लिए भी रहता है, और इसकी एक्यूरेसी 90% प्लस है दोस्तों। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में क्या देखते हैं हम? इसके अंदर एक राइट शोल्डर होता है, एक लेफ्ट शोल्डर होता है बॉटम साइड में। ऊपर को आपको देखो दिख रहा होगा इमेज में, नेकलाइन है। ठीक है, आपको दिख रहा है ना नेकलाइन। नीचे से एक शोल्डर बनाया इसने, लेफ्ट शोल्डर, एक राइट शोल्डर बनाया, ये इसकी हाइट हो गई नीचे, और देखो आपको नीचे हेड दिख रहा होगा नीचे की तरफ। अब ये जब नेकलाइन टूटेगी ना दोस्तों, तो आपको एक सिग्नल मिल गया, यहां से टूटी, नीचे इसने एक करेक्शन ऊपर से नीचे एक ये लिया। अब इसको टेस्ट करने के लिए जब ये आया, तो आपका इस नेकलाइन के टूटने पे ये आपका बाई सिग्नल जनरेट हो गया। तो अगर आपको पैटर्न पता होगा तो आप अगर ऐसे पैटर्न स्टॉक्स में या इंडेक्स में या कहीं पे भी आप अगर देखोगे, तो आपको पहले से ही पता लग जाएगा कि हाँ ये पैटर्न है। दोस्तों, ये चीजें ना सीखनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। और चार्ट पे ढूंढा करो पैटर्न, कौन से पैटर्न पैटर्न हमेशा मिलेंगे। कोई ना कोई पैटर्न हमेशा बनने की प्रोसेस में रहेगा ही रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विदाउट पैटर्न ये फॉलो ना हो। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ, नेकलाइन टूटी तो हमें एक मिल गया ना कि हमारा नीचे का स्टॉप लॉस, और टारगेट कितना रहेगा, तो नीचे से जितने हेड पे था और ऊपर नेकलाइन जितने पॉइंट की थी उतना का आपका टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस आपका आपके राइट शोल्डर का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है आया होगा समझ में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब देखो यहां से अपवर्ड जर्नी हो गई इसकी। ठीक है दोस्तों, सेकंड है दोस्तों कप कप एंड हैंडल पैटर्न। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, देखो एक कर्व दिख रही है आपको, मार्केट ऊपर गई, एक कर्व में आई मार्केट,
नीचे एक कप बनाया, आप चेक करो, आप देखो लाइन खींच के देखो, एक कप बन रहा है आपको, कप बना, ऊपर चल के एक नीचे करेक्शन दिया इसने, ठीक है। इन दोनों ट्रेंड लाइन को देखोगे आप, एक हैंडल लग रहा है आपको कप जैसी शेप में, कि नीचे का कप कर्व हो रखी है और ऊपर पकड़ने का, ठीक है, ये हैंडल होता है। और इस हैंडल का जब ब्रेकआउट होता है ना दोस्तों, ये हमें बुलिश सिग्नल देता है। मोस्टली ट्रेडर यूज करते हैं ट्रेडिंग में अपनी। तो जब भी हैंडल का ब्रेकआउट होएगा तो आप बुलिश ट्रेड में बैठ जाओगे, समझे दोस्तों। इस हैंडल के लो का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, और ऊपर में टारगेट आपका, जितने ये कप की जो कर्व है ना, उतना ही आपका टारगेट ऊपर की साइड रहेगा, उसी रेंज का टारगेट ऊपर की साइड में रहेगा। तो ये भी दोस्तों बहुत यूज में रहता है, ये भी फॉर्मेशन जो है बुलिश कैंडल की, कप विद हैंडल पैटर्न। इनकी एक्यूरेसी दोस्तों 90% है, सक्सेस रेट इनका 90% है, ये मोस्टली फॉलो हो गई होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों फॉलिंग वेज पैटर्न। अब देखो फॉलिंग वेज पैटर्न में क्या आ रहा है, ये हमें बताता है कि बुलिश ब्रेकआउट होने वाला है। अब फॉलिंग वेज पैटर्न में क्या हो रहा है कि आपकी देखो एक नीचे कन्वर्जिंग लाइन बन रही है, ऊपर से देखो रेंज छोटी होती जा रही है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर, लोअर हाई लोअर लो के में क्या हो रहा है कि नीचे जो कन्वर्जिंग जो बन रही है डिस्टेंस, वो नीचे की तरफ जब आप ट्रेंड लाइन खींचोगे ऊपर की तरफ, वो जो रेंज है ना वो छोटी होती चली जाएगी, बिल्कुल छोटी छोटी। देखो हर एंगल में आपकी जो वाइडर रेंज थी वो स्मॉल होती चली गई रेंज, और ऊपर से आपकी जो ये रेड जा रही है रेजिस्टेंस लाइन जो ज्वाइन हो रही है, और नीचे में जो कन्वर्जिंग लाइन हो रही है, ये सपोर्ट होगा इसका, ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल होगा। और जैसे ही ये इस रेड कैंडल को नीचे होगा छोटे को ऊपर की तरफ काटते आपका ब्रेकआउट हो गया, तो आप खरीद लोगे इसमें, समझे दोस्तों। आपको समझ आया। देखो वीडियो को बार भी देख सकते हो रिपीटेडली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इन चीजों को ना समझो, ठीक है दोस्तों। इनको ना समझो, ये बहुत हेल्प करेगी आपकी। और आप जब बार बार इन पैटर्न को वॉच करोगे ना, चार्ट के ऊपर ढूंढने की कोशिश करोगे, तो एक आपके ना ब्रेन के अंदर ना, आपके माइंडसेट के अंदर ये पैटर्न हो जाने चाहिए अकाउंट, कि आपको चार्ट देखते सर पता लग जाए अरे ये तो पैटर्न वो था। तो आपको इतनी अच्छी एक्यूरेसी करनी पड़ेगी, आपका ब्रेन में इतने चार्ट फॉर्म स्टोरेज हो जानी चाहिए कि आपका ब्रेन ही खुद सिग्नल दे लाइव मार्केट के अंदर चार्ट देखते हो, यार ये पैटर्न मैंने देखा था, इसके बाद ये मूव आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट बुलिश पैटर्न है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी इमेज भी। तो दोस्तों ये पैटर्न क्या होता है ना, एक कंटिन्यूअस फॉर्म करता है। एक मार्केट एक ट्रेंड में चलती है, कंटिन्यूअस फॉर्म में ऊपर की तरफ चलती है, ठीक है। एक टॉप बन जाता है, उस टॉप से एक लाइन, और नीचे से जो बॉटम की जो ट्रेंड लाइन चलती है ना इस फॉर्मेशन में, तो एक असेंडिंग ट्रायंगल बन जाता है। आपको देखो दिख रही होगी, नीचे से ब्लू लाइन जो चल रही है वो सपोर्ट चल रहा है, ऊपर एक टॉप बन रखा है रेजिस्टेंस लाइन वो चल रखी है, दिख रहा है ना आपको। ऊपर रेड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस लाइन है, वो टॉप वाली लाइन है। अब ये एक कंटिन्यूस उसमें चल रहा है। तो इस कंटिन्यूस फॉर्मेशन में क्या है कि इसके अंदर ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, कंसोलिडेट करके फिर ऊपर गया, उस टॉप को लो, फिर नीचे आया, फिर आया, तो वो रेंज ऊपर की तरफ नैरो होती जाएगी, ठीक है दोस्तों। और इसमें जब वो ऊपर की जो रेड लाइन ब्रेक करती है ना, ऊपर ब्रेकआउट होता है, वहां पे आपको खरीदना है। देखो उसके बाद में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा चार्ट पे भी, ब्रेकआउट होने के बाद। तो दोस्तों ये पैटर्न ना बहुत ही नॉर्मली कॉमनली यूज वाले पैटर्न है ये आपको बस देखना आना चाहिए कि आप कितने एक्टिवली इन पैटर्न के ऊपर काम कर रहे हो। और ये आपको हर मंथ के चार्ट पे निफ्टी के मिलेंगे निफ्टी के, स्टॉक्स के, स्टॉक फ्यूचर के, किसी के भी उसमें देखो आप चार्ट के, यहां तक आप गोल्ड के चार्ट में भी देखोगे ना आपको ये मिलेंगे कॉमनली पैटर्न, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं बियरिश चार्ट पैटर्न की। अब दोस्तों बियरिश चार्ट पैटर्न में क्या होता है ना, अब मैंने आपको बताया था बुलिश चार्ट पैटर्न हमेशा बॉटम पे फाउंड होते हैं, बॉटम पे बनते हैं जब मार्केट जब ट्रेंड रिवर्स करती है, मतलब मंदी से तेजी में आती है। बियरिश चार्ट पैटर्न हमेशा टॉप पे फाउंड होते हैं, ठीक है। ये वार्निंग सिग्नल है कि आप निकल जाओ, अगर ये पैटर्न बन रहा है तो वार्निंग सिग्नल है, आप अपनी जो बाई की चीज है ना आप बेच के निकल जाओ, और वहां पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो ये हमेशा ना बुलिश मूव के बाद जब ट्रेंड रिवर्स होता है ना, तो ये वहां से नीचे के लिए नीचे के उसमें फॉर्म होते हैं, ये टॉप पे फॉर्म होते हैं ये चार्ट पैटर्न, बियरिश चार्ट पैटर्न, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा कि आपको डाउन साइड के लिए प्राइस मूवमेंट में ट्रेड करनी है बियरिश पैटर्न में, और ये आपको हेल्प करेंगे
ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में और आपको शॉर्ट सेलिंग कराने में, ये आपको अपॉर्चुनिटी देंगे दोस्तों। तो अब करते हैं बेयरिश चार्ट पैटर्न की बात दोस्तों। बेयरिश चार्ट में पहला आ जाएगा हेड एंड शोल्डर। अब दोस्तों हमने बुलिश पैटर्न पढ़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, सेम है, सिर्फ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नीचे की तरफ को हेड बना रहे हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऊपर की तरफ को हेड बना रहे हैं। सेम चीज है, वो नीचे की बॉटम की तरफ को हेड बना रहा है, ये ऊपर टॉप की तरफ को हेड बना रहा है। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बुलिश साइड का होगा, ये बियरिश साइड का है, मंदी की साइड का। अब देखो यहाँ पे दो शोल्डर है, एक राइट शोल्डर एक लेफ्ट शोल्डर, एक हेड बनता हुआ दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, सर्किल हो रखा है रेड उसका। तो आप देखो नीचे में नेकलाइन हो गई, तो आप इसमें क्या कब वो करोगे कि इसके अंदर जो टारगेट रहेगा ना आपका हेड से नेकलाइन का, जब ब्रेक करेगी नेकलाइन उतने के टारगेट आपका नेकलाइन टूटने के बाद नीचे की टारगेट रेंज होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो आपको प्राइस टूटते हुए दिख रहा होगा। उस पर क्या होता है ना कि नेकलाइन टूटने के बाद मोस्टली लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन जब आपको चार्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न पूरा ही बनने का नहीं, लेकिन आपको पहले से अंदाजा हो जाएगा कि ये पक्का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा और आप ट्रेड उसी हिसाब से पहले ले लोगे। बहुत लोग नेकलाइन टूटने का इंतजार करते हैं, लेकिन बहुत लोग जो एक्सपीरियंस कर रखे हैं और जो चार्ट को इतना स्टडी करते हैं, जिनके माइंड में ब्रेन में चार्ट ही चार्ट चलते हैं ना, वो लोग पहले ही एजम्पशन लगा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने चार्ट देख रखे हैं तो उनको पता है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, और वो पहले ही फॉर्म होने से पहले ही ट्रेड कर लेते हैं उस पैटर्न को। तो आपको भी वही ऐसे ही चार्ट की स्टडी करनी पड़ेगी कि आपका ब्रेन खुद एनालाइज कर ले कि हाँ ये वाला चार्ट बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट दोस्तों आएगा हमारा डबल टॉप पैटर्न। आपने देखा भी होगा ये डबल टॉप पैटर्न। अब इसमें देखो एक रेंज में है मार्केट, ठीक है, नीचे बना रखा है बॉटम, ऊपर से देखो दो बार टॉप लग रहे हैं सेम जगह पे। ठीक है, अगर हमें ये पता हो कि ये टॉप दो बार, एक बार टॉप लगा फिर दूसरी बार टॉप लग रहा है, तो अब हमें वहां पे कैंडल दिखी तो हमें पता लग जाएगा ना कि मार्केट नीचे जाने वाली है। या नीचे में अगर ये दो टॉप लग गए और नीचे में बॉटम लग रखा है, वो बॉटम लाइन नीचे में ब्रेक डाउन हो जाती है। वो ब्रेक डाउन होने के बाद हमें टारगेट मिल गया ना नीचे का। अब देखो आप इमेज में आपको शो कर रखा होगा पिक्चर में, तो आपकी टारगेट और सपोर्ट लाइन रहेगी ना यही पे, तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा जब आपका बॉटम टूटेगा यहाँ से टॉप पे। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हमें पता होगा कि ये टॉप का है तो ट्रिपल टॉप भी बन गया अगर, तो हमें पहले से ही अंदाजा हो जाएगा ना। अगर हम चार्ट देखते हुए चलेंगे, हम इनके बारे में एनालाइज करते हुए देखते हुए चलेंगे, तो हमें पहले से ही काउंट हो जाएगा कि भाई ये तो डबल टॉप बन रहा है, ऊपर टॉप पे बेच लो। आप टॉप से बॉटम तक भी टारगेट में रेंज कर टारगेट अचीव कर सकते हो। और जो अभी लर्निंग फेज में चल रहे हैं वो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर लो। ट्रेंड लाइन में बॉटम जब निकाल लिया, जब आपको मिले नीचे बॉटम तोड़ रहा है, तब आप शॉर्ट सेलिंग कर लो, पुट साइड ले लो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा राइजिंग वेज पैटर्न। अब देखो राइजिंग वेज पैटर्न क्या है ना, ये अर्ली सिग्नल दे देता है बायर को कि भाई निकल ले यहाँ से, प्रॉफिट बुक कर ले, अब मैं नीचे जाने वाला हूँ। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है ये भी, समझ दोस्तों, तो कि बियरिश मूव आने वाला है। अब देखो एक राइजिंग चैनल के अंदर चल रहा है मार्केट, ठीक है, नीचे की ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ऊपर की एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। अब उन दोनों को कनेक्ट करके नीचे की तरफ को देखो आपको ब्रेकडाउन हुआ, उस ब्रेकडाउन में बायर को सिग्नल मिल गया यहाँ से निकल ले, अपना प्रॉफिट जो बना रखा है उसको लेके बुक करके यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। और देखो आपको ट्रेंड लाइन नीचे की टूटती सर, आपको कितना बड़ा टारगेट दिख रहा है। तो ये दोस्तों ये कॉमनली यूज होता है ये पैटर्न। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखो, आप नोट डाउन भी कर सकते हो उन पैटर्न को, और इन पैटर्न की ना जितना आप इन पैटर्न को देखोगे और वो करोगे तो उतनी लर्निंग फेज में जाते रहोगे आप। दोस्तों चौथा पैटर्न है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब देखो इसके अंदर डिसेंडिंग में क्या चल रहा है कि ट्रायंगल जो बन रहा है वो नीचे की साइड को बन रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा इमेज में। और हमेशा टॉप छोटे होते जा रहे हैं, बॉटम नीचे है, रेंज ऊपर से नीचे की साइड को छोटी होती हुई जा रही है। तो नीचे की साइड को जा रही है, तो जब नेकलाइन टूटेगी तो आप फिर से शॉर्ट सेलिंग करोगे या पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे नीचे की नेकलाइन टूटने के बाद। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, नीचे की लाइन टूटती सर आपको बेयरिश साइड में ट्रेड करनी है।
तो दोस्तों हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो गया। अब अपना चलते हैं नेक्स्ट उस पे जो डेली उसमें जो फॉलो होते हैं 102 दिन के, उसमें एक रेंज में जो मोस्टली निफ्टी इंडेक्स वगैरह सब स्टॉक्स फॉलो करते हैं, जो एक रेंज के अंदर चलते हैं, वो पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे इनके अंदर हम। ठीक है, ये कंटिन्यूस पैटर्न होते हैं, कंटिन्यूस एक रेंज में चलने वाले पैटर्न जो बनते हैं, तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, करें स्टार्ट अदर चार्ट पैटर्न के बारे में भी। चलो, तो इसमें पहले आ गया ट्रिपल टॉप एंड बॉटम पैटर्न। आपने देखा होगा, ये एक रेंज बना ली, ऊपर में एक टॉप बन गया, नीचे में एक बॉटम हो गया। अब इसमें 3 बार ऊपर उसी रेंज पे गया और 3 बार नीचे उसी रेंज पे गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, एक रेंज चल रही है यही वाली, ये आप मोस्टली देखते होंगे किसी भी स्टॉक के अंदर कि ये रेंज चल रही है, वो 20 रुपए 30 रुपए के में बन जाए, 50 रुपए में बन जाए, कि ये रेंज है पर्टिकुलरली। अब बहुत टाइम इसी रेंज के अंदर स्टॉक 4-4 5-5 महीने के लिए बैठ जाता है। तो आप इस रेंज में फायदा कैसे उठाओगे कि नीचे बॉटम के पास खरीदा, टॉप पे बेच के फिर वहां पे सेलिंग में बैठ गए, समझ रहे हो ना। तो स्टॉप लॉस आपका टॉप पर रहेगा, अगर टॉप पे टूटेगा वो सेलिंग की पोजीशन, आप तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आपका, और फिर आप बुलिश में घुस जाओगे, समझ रहे हो ना आप। तो ये पैटर्न को बोलते हैं ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम पैटर्न, ये रेंज का है दोस्तों। ठीक है, आपको बहुत बार दिखता भी होगा, रेंज के अंदर जब चलती है मार्केट तो हमेशा ये पैटर्न उस रेंज के अंदर बनते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज निकल के आती है। आप चार्ट पे देखोगे आपको ये खूब इजीली दिख जाएंगे। आप डेली अगर आप डेली भी अगर निफ्टी इंडेक्स हो गया है, कोई भी स्टॉक निकाल लोगे, तो आप देखोगे ना कि एक रेंज बन रही है, सिंपल वो रेंज के अंदर ही होता है ये। ठीक है दोस्तों, आपको आया होगा समझ में। बाकी ये प्रैक्टिस करने पे ही आएगा दोस्तों, आपको एनालाइज करना पड़ेगा हर चार्ट के पास जाके फाइंड आउट करने का। जितना आप इसको करोगे उतना अच्छे से सीखने में आएगा। और ये आने के बाद ना दोस्तों, आपका मैं गारंटी मैं लेता हूं कि अगर आप ये अच्छे से सीख रहे हो ना, ये पैटर्न आपके याद है, तो इनके साथ अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर यूज करोगे तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल पैटर्न। अब रेक्टेंगल पैटर्न भी दोस्तों 2 तरह के होते हैं, एक बुलिश होता है, एक बेयरिश होता है। ठीक है, बुलिश पैटर्न क्या होगा, जब नीचे से बॉटम से जब बनाएगा, एक रेंज बनाई उसने, एक रेक्टेंगल के अंदर देखो प्राइस चल रहा है, आपको एक ग्रीन लाइन दिख रही होगी नीचे, ऊपर में ऊपर रेजिस्टेंस लाइन, नीचे सपोर्ट लाइन, और वो बार बार उस रेंज के अंदर ही चल रहा है। ये रेक्टेंगल का ब्रेकआउट तब होता है जब वो ऊपर की नेकलाइन टूटती है, टॉप वाली नेकलाइन देखो आपकी टूटी होगी, ऊपर गया, नीचे फिर सपोर्ट लेने के लिए आया, कंसोलिडेशन करने के लिए, और फिर ऊपर चला गया। समझे दोस्तों, ये रेक्टेंगल पैटर्न है। और बियरिश इसका सिंपल ऑपोजिट होगा, वो नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ बनाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको नेकलाइन टूटने के बाद में नीचे आया, फिर दोबारा से बियरिश में नीचे से ऊपर आया, पुल बैक, और वहां उसी सेम नेकलाइन के पास आपका रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ आपको कंफर्मेशन मिल गया कि ये पैटर्न एक्टिव हो गया। अब आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, पुट ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, या किसी भी उसमें आप कैश मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है दोस्तों, ये भी समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पैटर्न होता है दोस्तों, आपने नाम भी सुना होगा, फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न। ठीक है दोस्तों, फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं फ्लैग की। फ्लैग भी 2 तरह के होते हैं, बुलिश फ्लैग, बियरिश फ्लैग। अब देखो बुलिश फ्लैग क्या होगा दोस्तों, नीचे से एक फ्लैग गया, ऊपर आपने देख रहा होगा नीचे से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर लाइन गई है, ये फ्लैग है, और ऊपर से नीचे एक कंसोलिडेशन फेज में आया। ठीक है, ये इसका पोल है, आपको दिख रहा होगा, एक फ्लैग दिख रहा होगा पूरा बनता हुआ, दिख रहा है ना फ्लैग। अब ये बुलिश फ्लैग है। अब यहां से आके जब नीचे आया, तो आपको ये फ्लैग की जो पोल है ना, पोल के लोअर एंड की जो पोल का जो ब्रेकआउट होता है, वहां पे आपको खरीदना है, वहां पे आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा इसका। और इसका जो प्राइस का टारगेट रहेगा ना, जितना आपकी फ्लैग के नीचे से फ्लैग के ऊपर की जर्नी है ना, उतना ही आप टारगेट नीचे से उस फ्लैग के पोल के ब्रेकआउट से लेके चलोगे। जितनी नीचे से ऊपर की रेंज थी फ्लैग की, उतनी ऊपर के टारगेट होगी। सेम आपका बेयरिश साइड में है, वो ऊपर से बनता हुआ आ रहा है, ऊपर से फ्लैग हुआ, नीचे इसने पोल बनाया, और वो ब्रेकडाउन हुआ, तो आप उसी में उसी तरह से आप इसको वो करके चलोगे बेयरिश साइड को भी। ठीक है दोस्तों, सेम है, रिवर्स हो गया बियरिश में। नेक्स्ट है आपका दोस्तों पेनेंट पैटर्न, भी 2 तरह के होते हैं। तो आप पेनेंट में देखो, बुलिश और बियरिश पेनेंट। बुलिश में क्या हुआ,
एक पहले फर्स्ट फ्लैग का वो बनाया पोल, और नीचे देखो एक इसने पेनेंट बनाया और उसको रेक्टेंगल उसमें आ गया ये, और ये रेंज छोटी होती चली गई। और जब ये सेकंड फ्लैग बनाएगा ना आपका, सेकंड फ्लैग के ब्रेकआउट पे आपको लेना है। जब ये पेनेंट के रेंज से बाहर निकलेगा आपको तुरंत इसके अंदर ट्रेड अप्लाई कर देनी है। ठीक है दोस्तों, और बियरिश पेनेंट पैटर्न भी आपको सेम उसका अपोजिट हो गया, वो नीचे की तरफ को ब्रेक कर देगा, ये ऊपर की तरफ को, बुलिश ऊपर की तरफ को ब्रेक कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो, आप देखो निफ्टी में देखो सारे पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, ये निफ्टी का चार्ट है। आपको देखो फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी दिख रहा होगा, ये बी जो मैंने मार्क कर रखा है सी पे, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर 2 नंबर पे जो 2 नंबर पे हेड दिख रहा है आपको, नीचे लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख गया फॉर्मेशन होता हुआ। अब देखो ये निफ्टी का चार्ट है, इसके अंदर आपको देखो फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही नहीं हो रही क्या, आपके सामने ही है निफ्टी का चार्ट। तो ये फॉर्मेशन बनती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये चार्ट पैटर्न आपकी एक्यूरेसी को एकदम सही कर देंगे, आपके ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज कर देंगे बिल्कुल। और ये जब स्टाइल ना ट्रेडिंग टूल्स आपके टेक्निकल इंडिकेटर के साथ मैच हो जाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी ना बिंदास हो जाएगी, आप मस्त ट्रेड कॉन्फिडेंस इतने हो जाओगे ना अपनी ट्रेड में कि आपको कोई हटा ही नहीं सकता। और आपका जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होते थे ना, वो जो डर होता था वो डर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं मैं जो कर रहा हूं मेरी जो ट्रेड है वो सही है। ठीक है दोस्तों, तो इन पैटर्न को ध्यान से समझो और प्रैक्टिस करो इनकी। दोस्तों जितनी प्रैक्टिस करोगे ये चार्ट पैटर्न, उतने ही अच्छे से आप इनको प्री अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, और ये टेक्निक यूज करके आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को भी बदल सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो दोस्तों, और अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर करो। आज के लिए इतना ही, टिल द एंड हैप्पी ट्रेडिंग, मौज करो दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले